हर साल यूरिया, डीएपी, पोटाश डाल रहे हो लेकिन फिर भी फसल उतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फल छोटे रह जाते हैं और पैदावार कम आती है। और आप सोचते हैं शायद बीज खराब था, शायद मौसम ने धोखा दिया, लेकिन किसान भाइयों असली वजह तो कुछ और ही होती है, क्योंकि आपकी मिट्टी में कुछ पोषक तत्व पहले से ही गायब होते हैं और जब तक वो ना हो आप कितनी भी खाद या फिर कोई भी दवाई डाल लो, आपको उत्पादन नहीं मिलेगा और ना ही रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आज ICAR के डेटा और सॉइल सर्वे के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, इन सभी राज्यों की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व गायब रहते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी राज्य से हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आप इन सभी पोषक तत्वों की कमी को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। किसान भाइयों, पहली जरूरी बात, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी मतलब ये नहीं कि मिट्टी में तत्व बिल्कुल ही नहीं है, मतलब कि ये जितनी मात्रा में होना चाहिए उससे कम है और यही कमी फसल की बढ़वार, फल के आकार और पैदावार पर सीधे असर डालती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में खेती करने वाले किसान भाइयों, आपके यहाँ की मिट्टी की एक खासियत है और वहीं एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है। खासियत ये है कि MP की काली मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, पर कमजोरी क्या है? ICAR के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 70% जमीन में जिंक की कमी पाई गई है। सोयाबीन में हो, गेहूं हो, धान में हो या फिर चने, अगर जिंक नहीं तो पैदावार में सीधे कमी। जिंक की कमी से धीरे धीरे करके पौधे के पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं और जिस वजह से धीरे धीरे करके पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है और पौधा अपनी ग्रोथ नहीं ले पाता। इसीलिए कात्यायनी जिंक सल्फेट 33% को 4 से 5 किलो प्रति एकड़ जमीन से जरूर डालें। वहीं MP की दूसरी सबसे बड़ी कमी है सल्फर की, खास करके मालवा प्लेटू के सोयाबीन बेल्ट में। सल्फर नहीं तो दाने में प्रोटीन कम बनता है और अगर सोयाबीन की बात की जाए तो इसी सल्फर की कमी की वजह से सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा में भी कमी आती है। इसके लिए आप कात्यायनी सल्फोटॉप 80 का उपयोग करें। इसमें सल्फर 80% WDG फॉर्म में होता है। खास बात तो यह है कि इसका उपयोग करने से पौधे में सल्फर की कमी तो पूरी होगी ही और साथ ही साथ में ये माइट्स और पाउडरी मिल्ड्यू के खतरे से भी फसल को बचाता है। वहीं मध्य प्रदेश की जमीन में तीसरी सबसे ज्यादा कमी होती है बोरोन और अगर बोरोन नहीं तो पौधा तो अपनी अच्छी बढ़वार कर लेगा, लेकिन जैसे ही फूल आएंगे परागण प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और परागण प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो मतलब फूल से फल नहीं बन पाएंगे और जो फूल रहेंगे वो भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये बात आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि अगर परागण प्रक्रिया सही से नहीं हुई तो फूल से फल नहीं बनेंगे या फलियां नहीं बनेगी तो उत्पादन तो वैसे ही कम। तो इसके लिए आप बोरोन 20% PDTA को फूल आने से 15 दिन पहले 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे राज्य यानी कि यूपी की। यूपी में जलोढ़ मिट्टी है, मतलब कि गंगा यमुना के पानी से बनी। ये मिट्टी उपजाऊ है लेकिन हर साल एक ही फसल उगाते उगाते इस मिट्टी में से पोषक तत्व निकलते जा रहे हैं। यूपी की मिट्टी में सबसे बड़ी कमी है जिंक की। 60 से 70% खेतों में जिंक की कमी पाई गई है। जिंक की कमी से धान में कल्ले कम बनते हैं और गेहूं में बालियां ठीक से नहीं भराती। इसीलिए जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आप जिंक सल्फेट 33% का उपयोग करें। वहीं दूसरी सबसे बड़ी कमी सल्फर की पाई जाती है यूपी में, खास करके बुंदेलखंड और पूर्व यूपी वाले क्षेत्र में। यूपी में गन्ना बहुत होता है और ये गन्ना सल्फर की भारी खपत करता है और अगर हमने हर साल सल्फर नहीं दिया तो धीरे धीरे करके मिट्टी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आप कात्यायनी सल्फोटॉप 80 को जमीन द्वारा 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर उपयोग में लें। और वहीं बोरोन की कमी यूपी के गन्ना और गेहूं दोनों बेल्ट में है, इसीलिए बोरोन 20% EDTA का जरूर स्प्रे करें। और पश्चिमी यूपी साइड मैग्नीज की कमी भी
देखी गई है मिट्टी में। तो इसकी कमी को पूरी करने के लिए आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर का उपयोग करें। इसमें क्योंकि 6 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से कि मैग्नीज की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, तो आप इसका जरूर उपयोग करें। अब तीसरे राज्य की बात करते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मिट्टी 2 तरह की है, विदर्भ और मराठवाड़ा में काली मिट्टी, कोकण में लाल मिट्टी। काली मिट्टी में जिंक और बोरोन की सबसे ज्यादा कमी है और कपास में बोरोन के बिना टिंडे सही से नहीं बनते हैं। और मराठवाड़ा के प्याज वाले बेल्ट में बोरोन की कमी से जो प्याज के कंद है वह छोटे रह जाते हैं। इन दोनों के लिए आप जिंक सल्फेट 33% और बोरोन 20% EDTA का उपयोग करें। और विदर्भ की मिट्टी में सल्फर की कमी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो आप इसके लिए सल्फर 80% WDG का उपयोग करें। और कोंकण की मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन की कमी होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी लैटेराइट एसिडिक होती है, जिसमें कि जो आयरन रहता है वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है, जिससे अगर आप इन क्षेत्रों में लगाई गई फसलों को देखेंगे तो इनकी जो पत्तियां रहती है उनकी नसें तो हरी रहती हैं, लेकिन बाकी के पूरे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। यही आयरन की कमी के लक्षण होते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए आप फेरस सल्फेट को 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन द्वारा उपयोग में ले, या फिर आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर का छिड़काव करें। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, ये बात कोई नहीं बताता। अब तक हमने 3 राज्यों की बात की है और इन 3 राज्यों में एक चीज कॉमन है, वही है ये जिंक की कमी। तीनों राज्य की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा धीरे धीरे गिर रही है और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होना, यानी कि दी गई खाद का भी असर कम होना। इसीलिए कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड 98 को 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन द्वारा जरूर उपयोग में ले। ये मिट्टी में माइक्रोब्स को एक्टिव करता है और साथ ही में पौधे की सफेद जड़ वृद्धि में मदद करता है, जिससे जो जड़ें रहती हैं वो अच्छे से फैलाव कर पाती हैं और दूर पड़े पोषक तत्व भी खींच पाती हैं। अब बात करते हैं चौथे राज्य की, छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर 70% से ज्यादा मिट्टी लाल और पीली लैटेराइट है और इस मिट्टी की एक बड़ी कमजोरी है, फास्फोरस फिक्स हो जाता है। मतलब कि आप DAP डालो और उससे मिलने वाला जो फास्फोरस है वो मिट्टी के कणों में बंध जाता है, जिससे पौधा खींच नहीं पाता और उपयोग में ले नहीं पाता। इसके लिए आप फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का उपयोग करें। ये वो बैक्टीरिया होता है जो बंद पड़े फास्फोरस को घोलकर पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। वहीं छत्तीसगढ़ की जमीन में जिंक की कमी भी सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ के 70 से 80% खेतों में धान की खेती की जाती है। और जिंक नहीं मतलब कि धान की फसल में खैरा रोग आना ही है, जिससे पौधे की पत्तियों पर भूरे और पीले रंग के धब्बे साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो इसी जिंक की कमी को पूरी करने के लिए आप जिंक सल्फेट 33% का उपयोग करें। वहीं छत्तीसगढ़ की मिट्टी में आयरन की कमी भी पाई जाती है और जहाँ खेतों में पानी खड़ा रहता है वहाँ आयरन की कमी सबसे ज्यादा देखी गई है। इसीलिए आप फेरस सल्फेट को मिट्टी द्वारा उपयोग में लें। और छत्तीसगढ़ में पीली लैटेराइट मिट्टी होने की वजह से बोरोन की कमी भी होती है, तो इसके लिए आप बोरोन 20% EDTA को उपयोग करें। वहीं अब बात करते हैं 5वें राज्य की, बिहार। बिहार की जमीनों में सबसे बड़ी कमी है जिंक की। आज भी 60 से 70% जमीनों में जिंक की कमी पाई गई है। बिहार में धान के बाद गेहूं लगाया जाता है और ये फसल चक्र जमीन से जिंक को बहुत तेजी से खींचता है, जिस वजह से बिहार की मिट्टी में जिंक की कमी सबसे ज्यादा पाई गई है। इसीलिए आप जिंक सल्फेट का उपयोग करें। वहीं बिहार के कोसी, मिथिलांचल, मगध में सल्फर की कमी भी सबसे ज्यादा पाई गई है। तो मिट्टी में यही सल्फर की कमी पूरी करने के लिए आप सल्फर 80% WDG का उपयोग करें। वहीं उत्तरी बिहार क्षेत्र में लीची की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और लीची में बोरोन की कमी की वजह से फल सेटिंग सही से नहीं होती है, और अगर जब फल सेटिंग सही से नहीं होगी तो उत्पादन भी नहीं मिलेगा, और ये सब होता है बोरोन की कमी की वजह से। तो बोरोन की कमी को पूरा करने के लिए आप बोरोन 20% EDTA को उपयोग करें। अब आखिरी छठे राज्य की बात करते हैं, वही है राजस्थान। राजस्थान की मिट्टी बाकी अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है और रेतीली मिट्टी की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि इस मिट्टी में कुछ भी रुक नहीं पाता, चाहे फिर वो पानी हो या फिर हो पोषक तत्व। वहीं राजस्थान में भी जिंक की कमी सबसे ज्यादा पाई गई है और यहाँ की मिट्टी का pH 8 से ज्यादा होने की वजह से जो मौजूदा आयरन रहता है वो भी लॉक हो जाता है, जिस वजह से आयरन की कमी भी पौधे में दिखाई देती है। और इसी कारण जो पौधे की नसें रहती हैं वो सिर्फ हरी रहती हैं और बाकी का पत्ता जो रहता है वो पीला पड़ जाता है। और राजस्थान के सरसों वाले बेल्ट में सल्फर की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है, खास करके अलवर, भरतपुर और सीकर में, जहाँ पे सरसों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। वहाँ पे सल्फर की कमी सबसे ज्यादा देखी गई है और अगर सरसों के फसल में सल्फर की कमी हुई तो दाने में
तेल की मात्रा भी सही से नहीं बन पाएगी और ना ही दाना अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो इसके लिए आप सल्फर 80% WDG का उपयोग करें। और वहीं यहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी कम होती है और जब तक मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की अच्छी मात्रा नहीं होगी तो अच्छी उपज लेना तो भूल ही जाओ। तो इसी ऑर्गेनिक कार्बन की कमी को ठीक करने के लिए आप ह्यूमिक एसिड को उपयोग में लेना शुरू करें। तो किसान भाइयों, अब तक हमने जितने भी राज्यों की बात करी, इन सभी राज्यों में एक कमी सबसे कॉमन है, वही है जिंक की। और वही सल्फर की कमी भी हर एक राज्य में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी साल दर साल गिरती जा रही है। तो आप भी अपने खेतों की मिट्टी का सॉइल टेस्ट जरूर करवाएं हर 3 साल में। और अपने राज्य में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम द्वारा ये टेस्ट मुफ्त में भी होता है, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी खेत की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। आप ये जो अंधाधुंध यूरिया, DAP, पोटाश का उपयोग करते हैं, असल में आपकी मिट्टी को उसकी जरूरत है या नहीं। तो जिस पोषक तत्व की कमी होगी आने वाले सीजन में आप उसके अनुसार खादों का उपयोग करें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी हर एक क्षेत्र की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। और अपने राज्य के अनुसार मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।